हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और इसमें कौन कौन से जोन है हमारे पास और ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे पास इन सीटू कंजर्वेशन का एक पार्ट है जिसमें हम जो है वो ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टेब्लिश बाय यूनेस्को अंडर MAB प्रोग्राम। MAB क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर। The concept of biosphere reserve was launched by MAB in 1975 for dealing with the conservation of ecosystem and the genetic resources contained therein। क्या करते हैं इसमें? हम कंजर्वेशन करते हैं इकोसिस्टम की और जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास उनकी। Under MAB program, UNESCO has studied the impact of human interference and pollution in Baltic and abiotic environment and conservation strategy for present as well as future। MAB प्रोग्राम में क्या करते हैं? वो देखते हैं कि ह्यूमन ने क्या क्या इफेक्ट डाला है एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट पे और किस तरह से हम जो है वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जो कि प्रेजेंट में भी लाभदायक और फ्यूचर में भी। डेफिनेशन की बात करते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास स्पेसिफाइड एरिया होता है इन विच मल्टीपल यूज ऑफ अ लैंड इज परमिटेड। बहुत सारे यूजेस हम कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू सर्टेन जोन। अलग अलग जोन में उसको डिवाइड किया जाता है। अलग अलग जोन में जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परमिट होती हैं। ईच जोन बीइंग स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जोन की बात करते हैं तो 3 जोन है हमारे पास। फर्स्ट वन इज कोर जोन। कोर जोन कौन सा है हमारे पास? ये सबसे सेंटर में ये हमारे पास कोर जोन। इट लाई इन द सेंटर वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलो। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलो नहीं है। सेकेंड है हमारे पास बफर जोन। बफर जोन में हमारे पास जो है वो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलो है। और उसके बाद है हमारे पास लास्ट मैनिपुलेटेड जोन, जिसको ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं। इसमें जो है मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी अलो होती है बट इकोलॉजी इज नॉन परमिटेड टू बी डिस्टर्ब। जो भी इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं होती है। आप वहाँ रह सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास फॉरेस्ट की चीज़ है, लेकिन आपको जो है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या फिर किसी पेड़ को काटने का हक नहीं होता है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो इंडिया में हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1979 में। द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन सीटू अलोंग विद इट्स सपोर्टिंग सिस्टम। क्या किस पर्पज से जो इसको डिक्लेरेशन किया था बायोस्फीयर रिजर्व को कि हम कंजर्व कर सकें अपनी बायोडाइवर्सिटी को इन सीटू अलोंग विद सपोर्टिंग सिस्टम। स्पॉट यानी कि थोड़ा सा पॉलिसीज वगैरह या कुछ स्ट्रेटजीज के द्वारा हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। बायोस्फीयर रिजर्व विद ह्यूमन बीइंग एज इट्स इंटीग्रल पार्ट आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल बायोमास। बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन बीइंग भी होते हैं तो वो एक एग्जांपल है नेचुरल बायोमास का। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब आता है हमारे पास वर्ल्ड नेटवर्क। वर्ल्ड नेटवर्क जो है क्या है? हमारे पास टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? 18। उसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि पार्ट है हमारे पास वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये काफ़ी अलग जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे कौन से 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का। तो हमारे पास सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है ये स्टेट्स। 2000 में जो है ये हो गया था पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में 2001 में जो है ये बन गया था पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल 2001 में बन गया था ये भी पार्ट। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में 2004 में जो है ये पार्ट हो गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में जो है 2009 में जो इसको ऐड कर दिया गया था पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 2009 में जो है ये पार्ट बन गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है, ये भी 2009 में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार आइसलैंड में 2013 में जो है ये पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार में है। अच्छा, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, वो भी 2012 में हो गया था। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला एंड तमिलनाडु में, ये 2016 में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में जो कि 2018 में ऐड हो गया था। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में 2020 में जो है ऐड हो गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो हमारे पास टोटल जो है 18 में से 12 जो है वो पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में।
ये तो हमने जो है सिर्फ 12 की बात की। अब बात करते हैं जो हमारे पास पूरे के पूरे 18 है लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के बारे में। उनका जो है ईयर जिसमें वो एस्टेब्लिश्ड हुए, उनका नेम, उनका लोकेशन, स्टेट, टाइप, की फोना कौन से है वहाँ पे, और एरिया कितना कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। पार्ट कौन सा आते हैं हमारे पास, वेनेट, नगर हॉल, बंदीपुर एंड मुडीमलाई, नलीबर, साइलेंट वैली, ये इसकी लोकेशन है। और स्टेट है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, वेस्टर्न घाट में आता है ये रीजन, ठीक है। नीलगिरी, तरा, टाइगर, लॉइन टेल, मकाऊ। एरिया की बात करते तो हमारे पास जो है वो 5520 यानी कि 5520 जो किलोमीटर है वो कवर करता है। सेकेंड वन इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। पार्ट ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में हमारे पास ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर यहाँ का फोना है। 5860 जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार। एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम रामेश्वरा आइसलैंड इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी द साउथ ऑफ तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तमिलनाडु में है ये। टाइप क्या, कोस्टल रीजन है हमारे पास ये। और इसमें फोना की बात करें तो इसमें हमारे पास ड्यूडोंग है। 10,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास 1988 में। ये जो एस्टेब्लिश हुआ था इन वेस्ट गारो हिल में ये प्रेजेंट है, मेघालय में। ईस्टर्न हिल्स में ये रीजन में आता है। रेड पांडा यहाँ का फोना है और 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वेस्ट बंगाल में ये हमारे पास है। टाइप कौन सा है, गंगेटिक डेल्टा में आता है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे प्रेजेंट है। 9630 जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ कोकरजा, बेंगिंगोंग, भरपेटा, नलबेरी, कामरूप एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट, असम में आता है ये। ईस्टर्न हिल्स का रीजन है ये। एशियाटिक एलिफेंट है, टाइगर है, असम रूफ टर्टल है, गोल्डन लंगूर है हमारे पास, पिंगिम हो गए। 2837 इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सिमलीपल्ली है 1994 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में ये प्रेजेंट है। दक्कन पेनिसुला में आता है ये हमारे पास। रॉयल बंगाल टाइगर है और एशियन एलिफेंट है यहाँ पे हमारे पास। 4374 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। दिहांग और दिबांग जो है हमारे पास ये रिवर्स भी हैं अरुणाचल प्रदेश की, और इन्हीं के नाम पे जो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है। 1998 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ सियांग एंड दिहांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रेजेंट है। ईस्टर्न हिमालय का रीजन है। मुशमी टेकन मस्क डियर यहाँ पे प्रेजेंट है। 5112 जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उसके बाद हमारे पास पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशियांगाबाद डिस्ट्रिक्ट, चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये है हमारे पास मध्य प्रदेश में। सेमी एरिड टाइप का ये रीजन है। गेंट स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास और फ्लाइंग स्क्वायर लैंड। इसका रीजन एरिया की बात करें तो हमारे पास जो इसका एरिया है वो है हमारे पास 4981 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारे पास अचनामर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था। पार्ट है यह है हमारे पास अनूपपुर, दिनदौरी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। मैकाला हिल्स यहाँ पे आ जाती हैं। 4 हॉर्न एंटेलोप्स है, इंडियन विल्ड डॉग है यहाँ पे हमारे पास। और इसका एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास 3835 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट वन इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये हमारे पास 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। पार्ट है हमारे पास कच्छ, मोरबी, सुंदरनगर, पठान डिस्ट्रिक्ट। द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। गुजरात में है ये। डेजर्ट, इसका जो रीजन है इंडियन विल्ड ऐश यहाँ पे पाई जाती है। और इसका जो हमारे पास टोटल एरिया है वो हमारे पास 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है कोल्ड डेजर्ट, ये हमारे पास 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था। पिन वैली नेशनल पार्क है और सराउंडिंग चंद्रताल एंड सारचू काइवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश में ये प्रेजेंट है। वेस्टर्न हिमालय स्नो लिपर्ड यहाँ पे जो है वो यहाँ का फोना है। इसका अगर एरिया की बात करते तो ये हमारे पास 777। उसके बाद है हमारे पास कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था। पार्ट है कंचनजंगा का, सिक्किम में है ये। ईस्टर्न हिमालय का रीजन है। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा यहाँ पे पाए जाते हैं। 2620 इसका जो है एरिया है स्क्वायर किलोमीटर।
और उसके बाद है हमारे पास अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास नेयार, पेपर एंड शेदुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देयर एडजॉइनिंग एरिया, इस रीजन में ये प्रेजेंट है। केरला और तमिलनाडु किसकी स्टेट है? वेस्टर्न घाट के टाइप में आता है। नीलगिरी तरह एशियन एलिफेंट यहाँ का फोना है। एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो 3500 यहाँ का जो है वो एरिया है। नेक्स्ट वन इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। सॉरी, ये हमारे पास 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था। साउथर्न मोस्ट जो है ये है हमारे पास अंडमान निकोबार आइसलैंड है। अंडमान निकोबार आइसलैंड इसका रीजन है, आइसलैंड में आता है ये हमारे पास सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। 885 यहाँ का जो टोटल एरिया है। उसके बाद है हमारे पास डिब्रू सिकौर, 1997 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकाई डिस्ट्रिक्ट, असम में है, ईस्टर्न हिल्स में। वाइट विंग वुड डक है यहाँ पे, वाटर बफेलो है, ब्लैक बेयरस्ट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसका एरिया की बात करें तो 765 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। शिशाचम हिल्स 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे शिशाचम हिल रेंज में जो है कवरिंग पार्ट ऑफ चित्तौड़ एंड कपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, ये ईस्टर्न हिल्स में आता है। स्लेंडर जो लोरिस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसका एरिया की बात करते तो एरिया है हमारे पास 4755 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट हमारे पास पन्ना, जो कि 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था। पार्ट है हमारे पास पन्ना चित्रपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसकी स्टेट है। हमारे पास मोस्ट डेसिड्यू फॉरेस्ट है। जो बंगाल टाइगर है यहाँ पे, चिनकरा है, नील गाय है हमारे पास, ठीक है, डियर है, स्लोथ बियर है, यहाँ पे यहाँ का फोना है। स्क्वायर किलोमीटर इसका रीजन बोलते हैं तो हमारे पास जो है रीजन है इसका 2998। ये आ गए हमारे पास पूरे के पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वाले, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हेल्प करता है कंजर्विंग द जीन पॉल रिसोर्सेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कंट्री एंड टू सर्व एज बेंचमार्क फॉर फ्यूचर स्टडी। फ्यूचर स्टडी के लिए भी जो है हमारे पास चीज़ें सेफ रहती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले है to conserve for present and future human race, use the diversity and integrity of biotic community of plant and animal within natural ecosystem, safeguard the genetic diversity of species on which their continuing evolution depends। कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं लाइक प्लांट है, एनिमल, उनको कंजर्व किया जाएगा प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड एरिया फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट रिसर्च के लिए एरिया मिलता है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व में। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग भी हमारे पास जो है बायोस्फीयर रिजर्व में होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।